नमस्कार। जय माँ शारदा। श्री सरस्वती ज्योतिष ज्ञान गंगा इस परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूँ पंडित श्याम भारद्वाज और हाजिर हूँ मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य। मार्च महीने के अंत में 31 मार्च 2024 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वो अपनी वर्तमान परम मित्र की राशि कुंभ, जहाँ वो शनि और मंगल से युक्त हैं, उसे छोड़कर अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे, जहां राहु और सूर्य पहले से मौजूद हैं, जहां शुक्रदेव की युति बनेगी राहु और सूर्य के साथ में। गुरुदेव की इस राशि में शुक्र दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपने उच्चस्थ स्थिति में होते हैं। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि शुक्र का राशि परिवर्तन विशेष महत्व रखता है। शुक्र जो कि देवता हैं वैभव के, धन के, विलासिता के, काम के और चतुराई के, राजनीति के। तो शुक्राचार्य जब अपनी उच्च राशि में पहुंचेंगे तो किस राशि को लाभ देंगे और किस राशि को नुकसान करेंगे, आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कालचक्र की पहली राशि मेष राशि के विषय में, तो उसके 12वें स्थान पर शुक्र का यह गोचर होगा। वैसे तो आमतौर पर 12वें भाव में किसी भी ग्रह का गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन शुक्राचार्य एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो 12वें स्थान पर सबसे शुभ फल प्रदान करते हैं। तो निश्चित रूप से इस समय पे दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। प्रेम संबंधों में अगर कोई परेशानी चल रही थी तो उससे मुक्ति मिलेगी मेष राशि वालों को। धन लाभ की संभावना यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन आपका धन जो है वो दिखावे पर खर्च होने की संभावना यहाँ पर ज़्यादा लग रही है। द्वितीय भाव और सप्तम भाव के स्वामी मेष राशि वालों के लिए शुक्राचार्य जब 12वें भाव में प्रवेश करेंगे तो आप लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं। वो लोग जो विदेश यात्रा के इच्छुक हैं, घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं, एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं या किसी व्यावसायिक कारण से जाना चाहते हैं, उनकी ये यात्राएं सफल रहेगी। ध्यान किस बात का रखना है मेष राशि वालों को, क्योंकि यहाँ पर शुक्र जो है सूर्य और राहु से युक्त हैं, तो व्याभिचार की तरफ आपके मन को आकृष्ट करेंगे। इस तरह के अवसर भी आपको उपलब्ध हो सकते हैं, लेकिन मेरा कहना यह है कि आप इस तरह की किसी भी गतिविधि से दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना आने वाले समय में आपकी इमेज खराब हो सकती है, दाम्पत्य सुख में विघ्न यहाँ पर पड़ सकता है। तो मेष राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर कहीं ना कहीं लाभ के संकेत तो अवश्य दे रहा है, लेकिन साथ में सावधानी कहाँ रखनी है, तो एक तो दिखावे पर ज़्यादा खर्च ना करें और दूसरा अपने आप को आत्मनियंत्रित रखें, क्योंकि काम भावना इस समय पे बहुत तीव्र गति से विचरण करेगी। बात करते हैं कालचक्र की दूसरी राशि वृषभ के लिए। देखिए कुछ राशियां ऐसी है 12 राशियों में, जिनमें से एक वृषभ भी है, जिसके लिए अत्यंत लाभदायक स्थितियां यहाँ पर निर्मित हो रही है। राहु सूर्य और शुक्र की युति एकादश भाव में प्रबल धन लाभ की संभावना यहाँ पर लेकर आ रही है। बहुत टाइम से अगर कोई धन अटका हुआ था तो उसमें लाभ की संभावना है। नौकरी में प्रमोशन की संभावना है। शत्रु आपके सामने नतमस्तक रहेंगे। लोन संबंधित कोई काम अटका हुआ था तो वो भी बनेगा। लगभग हर मामले में लाभदायक स्थितियां जो है निर्मित हो रही है वृषभ राशि वालों के लिए। शेयर सट्टे से जुड़े लोगों को बहुत बड़ा धन लाभ यहाँ पर हो सकता है। लग्नेश का एकादश भाव में होना आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगा, आपका इंप्रेशन बढ़ेगा, आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, नाम बढ़ेगा। हर तरह से लाभदायक स्थितियां बन रही है वृषभ राशि वालों के लिए। सिर्फ संतान के स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बाकी कुल मिलाकर वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय लेकर आ रहे हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य। इस समय का लाभ उठाएं। बात करते हैं कालचक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में। अब देखिए मिथुन राशि के दशम भाव में जो है शुक्र गोचर करेंगे। दशम भाव में शुक्र बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होते, लेकिन क्योंकि सूर्य और राहु की मौजूदगी है तो राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को बड़ी सफलता मिलने की यहाँ पर संभावना दिखाई दे रही है। अगर इस दौरान चुनाव वगैरह हैं तो उसमें विजय होने की संभावना भी बहुत हद तक यहाँ पर बनी हुई है। संतान अगर बेरोजगार थी, उसके रोजगार नहीं मिल पा रहा था, तो रोजगार की संभावना यहाँ पर बढ़ जाएगी। अच्छी जगह उनकी पोस्टिंग हो सकती है, उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। आपके स्वयं के कार्य क्षेत्र में थोड़ा मनोरंजन में आपका समय इस समय ज़्यादा व्यतीत होगा। कार्य आप कम कर पाएंगे, थोड़ा सा ऐसी स्थितियां दिख रही है। घर परिवार में कलेश ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई मैटर अगर अटका हुआ है
तो अभी थोड़ा सा धैर्यपूर्वक काम लीजिए, उसको थोड़ा सा आगे ले जाइए, एक आध महीने बाद में उस सौदे को करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि शुक्राचार्य की नीच दृष्टि जो है सुख भाव पर, प्रॉपर्टी भाव पर रहेगी। वाहन खराब होने की संभावना है जिनमें खर्च हो सकता है। खर्च थोड़ा बड़ा चढ़ा दिख रहा है, लेकिन अगर आप सावधानी रखेंगे तो उससे बच सकते हैं। बात करते हैं कालचक्र की चौथी राशि कर्क राशि के बारे में। अब देखिए, कर्क राशि के लिए कहीं ना कहीं अत्यंत लाभदायक स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि भाग्य भाव में गोचर करेंगे लाभ भाव के स्वामी। तो बहुत ही अच्छी स्थितियां दिख रही है। कहाँ कहाँ लाभ हो सकता है, तो एक तो प्रॉपर्टी से लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है। अगर नया मकान वाहन खरीदना चाहते थे तो स्थितियां बिल्कुल आपके पक्ष में है। अगर कोई प्रॉपर्टी का सौदा नहीं हो पा रहा था, बेचना चाहते थे, तो उसके लिए भी समय बिल्कुल आपके पक्ष का बना हुआ है। धन लाभ की, प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में लाभ मिलने की प्रबल संभावनाएं दिखाई दे रही है। भाग्य इस समय आपका साथ देगा। बहुत ज़्यादा मेहनत या बहुत ज़्यादा पराक्रम दिखाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, आपके काम हाथों हाथ बनते चले जाएंगे। कर्क राशि वालों के लिए वृषभ की तरह ही बहुत श्रेष्ठ समय यहाँ पर इंगित हो रहा है। अब बात करते हैं कालचक्र की पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में। देखिए, सिंह राशि के लिए कई समय से जो है थोड़ा सा नेगेटिव स्थितियाँ ही चल रही हैं, और यहाँ जो स्थिति बन रही है ये भी बहुत पॉजिटिव नहीं कही जा सकती। हालांकि 8वें भाव में उच्च के शुक्र आपके अंदर नए विचार पैदा करेंगे। अगर आप रिसर्च के काम से जुड़े हुए हैं, डिस्कवरी के काम से जुड़े हुए हैं, तो उस क्षेत्र में आपको लाभ की स्थितियाँ दिखाई दे रही है। फिल्म, टेलीविज़न या शो ऑफ जहाँ पे होता है उससे संबंधित कोई कार्य अगर आप करते हैं तो उसमें भी लाभ की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन खुद के स्वास्थ्य में यहाँ पर कमी दिखाई दे रही है। कर्म क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा सावधानी से चलना है। वहाँ आपकी पीठ पीछे षड्यंत्र हो सकते हैं। षड्यंत्र शायद आपके सामने भी आ जाएं, लेकिन आप इस वक्त उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे षड्यंत्रकारियों का। पराक्रम में कहीं ना कहीं कमी महसूस होगी। हिम्मत थोड़ा सा कम पड़ेगी इस समय पे। आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो प्रयास है वो शायद पूरा नहीं रहा। लेकिन फिर भी एक जो सबसे लाभदायक स्थिति है वो है अचानक लाभ की, जिसकी आपने कोई तैयारी नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, और शायद ज़्यादा एफर्ट भी नहीं किया जिस चीज़ के लिए आपने, उसमें लाभ होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो कि एक बड़े लाभ के होने के संकेत को दिखा रही है। बात करते हैं कालचक्र की 6 नंबर की राशि कन्या राशि के बारे में। अब देखिए, कन्या राशि के 7वें भाव में शुक्र आएंगे तो एक बात निश्चित है कि नए प्रेम संबंध बनने की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। वो यंगस्टर जो शादी करना चाहते हैं, प्रेम संबंधों में हैं और शादी करना चाहते हैं, परिवार से बात करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे हैं, इस समय पे बात करिए। इस बात की पूरी संभावना है कि नतीजा आपके पक्ष में आए। इसके अलावा शादी विवाह तय होने की संभावना भी इस समय पे दिखाई दे रही है। रोका आदि हो जाए, शादी भले बाद में हो, लेकिन इस बात की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। पार्टनरशिप में आपका कारोबार है तो आपको बड़ा ज़बरदस्त लाभ होने वाला है यहाँ पर पार्टनर के साथ में कार्य करके। भाग्य आपका पूर्ण सहयोगी बना हुआ है। सिर्फ स्वयं के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखें, बाकी कन्या राशि वालों के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वाणी से भी आपके बहुत से काम बन जाएंगे। बात करते हैं कालचक्र की 7वीं राशि, जो कि शुक्राचार्य की मूल त्रिकोण राशि भी है, पर शुक्र का संचरण हो रहा है 6ठे भाव में अपनी उच्च राशि में। देखिए, शत्रुओं पर आप हावी रहेंगे ये निश्चित है। शत्रुता कोई भी अगर आपसे पाल कर बैठा हुआ है तो उसे आप परास्त कर देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। इस समय आपकी बुद्धि बहुत तीव्र ढंग से काम करेगी। अष्टमेश होकर के 6ठे में बैठे हैं शुक्र, विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में भी आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपको लाभ की प्राप्ति होने की संभावना दिख रही है। पर 6ठे भाव में बैठे हुए शुक्र सूर्य के साथ में एक ही दिक्कत देते हैं, वो कहते हैं स्त्रियों से नुकसान करवाते हैं। तो आप किसी गलत स्त्री के चक्कर में ना पड़ें, अगर गलती से पड़ जाएंगे तो वहाँ ज़रूर आपका नुकसान हो जाएगा, इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा बनी हुई है। तो अगर इस चीज़ से आप बचे रहे तो ये ट्रांजिट आपको कोई तकलीफ नहीं देने वाला है, बहुत अच्छा समय आपका व्यतीत हो सकता है। बात करते हैं कालचक्र की 8वीं राशि वृश्चिक के बारे में। वृश्चिक राशि के 5वें भाव में शुक्र की मौजूदगी निसंदेह वो स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इस दौरान अगर उनकी एग्जाम है तो उन्हें सफलता की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। निसंतान दंपत्ति संतान चाहते हैं तो इस समय गर्भ धारण की संभावनाएं बहुत प्रबल बनी हुई है। प्रेम संबंध शुरू हो सकता है।
आगे रहकर प्रपोजल भी मिल सकता है वृश्चिक राशि वालों को। पति पत्नी के बीच में सामंजस्य बहुत मजबूत बनेगा। अगर कोई खटरा कोई विवाद चल रहा था तो विवाद की समाप्ति इस दौरान हो जाएगी। कंसंट्रेशन आपका बढ़ा हुआ रहेगा। नए आइडियाज़ काम करने के आपको मिलते रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आप उत्तरोत्तर उन्नति करते हुए अपने आप को महसूस करेंगे। बात करते हैं कालचक्र की नवी राशि धनु राशि के बारे में। धनु राशि के लिए बहुत ही शुभ संकेत है चौथे भाव में शुक्र का आना। सबसे पहले तो माता के स्वास्थ्य में बहुत ही अच्छा सुधार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। माता के साथ में कोई विवाद चल रहा था तो विवाद का पटाक्षेप हो जाएगा। नया वाहन खरीदना चाहते थे, बिल्कुल निश्चित रूप से नए वाहन की प्राप्ति होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। लोन संबंधित कोई काम अटका हुआ था उसके बनने की संभावना है। नए घर में प्रवेश करना चाहते थे, नया घर बनाना चाहते थे, प्रॉपर्टी संबंधित कोई सौदा अटका हुआ था तो वो भी यहाँ पर होने की संभावना है। घर में कोई कार्यक्रम उत्सव जैसा कोई चीज़ हो सकती है, कोई आयोजन हो सकता है जिससे घर परिवार में एक सामंजस्य अच्छा बने। लेकिन इस सारी खुशियों के बीच में आपको कार्य क्षेत्र को अवॉइड नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कतें दिख रही है कि कार्य क्षेत्र में शायद आप पूरा समय नहीं दे पाएँ, पूरा दिमाग ना लगा पाएँ। इस वजह से कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी नेगेटिविटी हो सकती है। बाकी कुल मिलाकर बहुत ही अच्छा समय धनु राशि वालों के लिए। बात करते हैं कालचक्र की 10वीं राशि मकर के बारे में। अब मकर के लिए देखिए क्या है, तीसरे भाव में शुक्र का यह गोचर होने जा रहा है तो निश्चित रूप से इस समय आपका आकर्षण बढ़ा हुआ रहेगा। कार्य क्षेत्र में भी लोग आपसे बहुत प्रभावित रहेंगे। कॉन्फिडेंस की बढ़ोतरी होगी, नए आइडियाज़ आएंगे काम करने के। हालांकि भाग्य इतना सहयोगी शायद ना रहे, लेकिन फिर भी जितना आप पराक्रम करेंगे उतना आपको प्राप्ति होने की संभावना यहाँ पर दिख रही है। मकर राशि वालों को स्त्री वर्ग से विशेष लाभ की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। संतान की तरफ से भी लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर संतान के स्वास्थ्य में कोई समस्या थी तो उसमें सुधार निश्चित रूप से होना है, क्योंकि दशमेश बनते हैं मकर राशि वालों के लिए शुक्र, और पराक्रम भाव में आकर अगर बैठेंगे तो पराक्रम में वृद्धि अवश्य ही करवाएंगे और कार्य क्षेत्र में आपका पराक्रम, आपका वर्चस्व, आपकी प्रसिद्धि दिखाई भी देगी। बात करते हैं कालचक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में। अब देखिए यहाँ पर भाग्य भाव का स्वामी का दूसरे भाव में जाना। तो सबसे पहले कुंभ राशि वालों को यहाँ मैं एक बात बता दूं कि आप नेगेटिव बातें इस समय पे बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि हो सकता है जो बात आप कहें वो सत्य हो जाए। इस बात की प्रबल संभावना यहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि इस समय वाणी बहुत अच्छी रहेगी आपकी वाणी जो भी सुनेगा वो आपसे प्रभावित हुए बगैर नहीं रह पाएगा। तो वाणी का एक अच्छा उपयोग करें। अगर आप इस किसी ऐसे कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जहाँ वाणी का उपयोग है, तब तो ये मान के चलिए कि आपके लिए सोने पर सुहागा है, क्योंकि ऐसे कार्य क्षेत्र, चाहे वो शेयर मार्केट एडवाइजरी हो, ब्रोकरेज फर्म हो, कॉल सेंटर हो, या आप अभिनय आदि किसी क्षेत्र में हो, या आप सिंगर हो, कुल मिलाकर वाणी से संबंधित जो भी काम है वो सारे सफल होने वाले हैं और बहुत बड़ी उपलब्धि इस दौरान प्राप्त होने वाली है। भाग्य पूर्ण रूप से आपके साथ सहयोगी रहेगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि नेगेटिविटी अपने ऊपर हावी ना होने दें और अपशब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। अंतिम चीज़, काम भावना को नियंत्रित रखें। दूसरे भाव में बैठे हुए शुक्र अति तीव्र कामाग्नि को प्रज्वलित करते हैं, उस पर संयम रखें वरना इमेज खराब हो सकती है। बात करते हैं कालचक्र की अंतिम राशि मीन राशि के बारे में। देखिए 7:30 के इस समय में कहीं ना कहीं एक सुहानी शाम या कहें ठंडी हवा के झोंके जैसा दैत्य गुरु शुक्राचार्य मीन राशि पर पहुंच रहे हैं। उनकी उच्चतम राशि है, निश्चित रूप से आपके व्यक्तित्व में वृद्धि करेंगे। जो बहुत तनावग्रस्त आपका जीवन चल रहा था उस तनाव में कहीं ना कहीं कमी आएगी, कहीं ना कहीं आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। हालांकि अष्टमेश होकर के राशि पर बैठे हैं तो कुछ आंतरिक तनाव जरूर आपको रहेंगे, लेकिन फिर भी आपका कॉन्फिडेंस, चेहरे की चमक, पर्सनालिटी इतनी अट्रैक्टिव इस समय पे रहेगी कि कोई भी आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएगा। अगर आप किसी ऐसे कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जहाँ शो ऑफ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो उसके लिए भी ये ट्रांजिट बहुत ही अच्छा और लाभदायक सिद्ध होने जा रहा है। ध्यान क्या रखना है, लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इस समय उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती है। तो ये था 12 राशियों पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य का अपने उच्च राशि में पहुंचने का प्रभाव। अंत में जाने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि मेरा ये पूरा राशिफल चंद्र राशि आधारित है। इसे नामाक्षर, लग्न
या अंक ज्योतिष के हिसाब से बिल्कुल ना देखा जाए। तो इसी के साथ अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। फिर हाजिर होता हूँ एक नए विषय के साथ। जय माँ शारदा।